बड़ी दूर से आए हो, संदेश लाए हो। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का कुछ संदेशा लेके आया हूँ, जो कि संदेशा है मछली के बारे में क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं देर न करते हुए मैं इस कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन है कि घर में मछली कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी। तो घर में मछली संतू के पिताजी खाते थे। कैसे बनाई जाती थी, तो उसे पाटे पे पटक कर, राख में लपेट कर, आटा छिड़क कर, छोटा छोटा टुकड़ा कर कर, पानी में कई बार धोकर और सरसों मसाला डालकर बनाई जाती थी। समझ में आ गया होगा। घर में मछली संतू के पिताजी खाते थे। पाटे पे पटक कर, राख में लपेट कर, आटा छिड़क कर, छोटा छोटा टुकड़ा करके पानी में कई बार धोकर मसाला सरसों डालकर बनाई जाती थी। चलिए दूसरा, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो दीदी अपने कमरे में थी और सिसकिया लेकर रो रही थी। दीदी कहाँ थी, तो दीदी कमरे में थी। क्या कर रही थी, सिसकिया लेकर रो रही थी। काहे रो रही थी, पिताजी डांट दिए थे इसीलिए। चलिए, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी। तो मछली और दीदी में समानता समान है। मछली और दीदी में समान समानता है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है। मछली को पाटे पे पटक कर पीटा जाता है और दीदी को पिताजी के हाथों के द्वारा पीटा जाता है। बात हो गया ना, दोनों समान है ना। वो पिटा रही है, वो पिटा रही है। मछली पानी के बिना तड़पती है और दीदी पिताजी के प्यार के बिना तड़पती है। चलिए, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो पिताजी संतू से नाराज थे। पिताजी संतू से नाराज थे क्योंकि संतू मछली लेकर भाग रहा था। समझ में। अगला देखिए, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए। तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए ताकि वहां से उनका घर नजदीक पड़ता था। झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए ताकि वहां से उनका घर नजदीक पड़ता था। चलिए, तो 5 भी हो गया। छठा पे ध्यान दीजिए। मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी। मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि एक मछली को ले जाकर कुएं में डाल देंगे। एक मछली को ले जाकर कुएं में डाल देंगे। ठीक है, जब बड़ी हो जाएगी तो बाल्टी से निकाल लेंगे, इसके साथ खेलेंगे, आप पुनः इसे कुएं में डाल देंगे। ठीक है ना। बच्चे को, मछलियों को लेकर बच्चों की यह अभिलाषा थी कि एक मछली को ले जाकर कुएं में डालेंगे, बड़ी हो जाएगी, बाल्टी से निकालेंगे, खेलेंगे, कुएं में डाल देंगे। चलिए, 7वां क्वेश्चन देखिए। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुस गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, भरी बाल्टी पानी को आधी बाल्टी पानी कर दिया। ठीक है, उसमें तीनों मछलियों को डाल दिया, गीले कपड़े को उतार लिया, गीले कपड़े को उतार कर निचोड़ कर अब बाल्टी घेर कर बैठ गए। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुस गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, भरी बाल्टी पानी को आधी बाल्टी पानी कर दिया, तीनों मछलियों को डाल दिया, गीले कपड़े को उतार कर निचोड़ कर बाल्टी घेर कर बैठ गए। चलिए, समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। मछलियों को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था जी। तो मछलियों को छूते हुए संतू इसलिए हिचक रहा था कि कहीं मछली काट न ले। ठीक ना। मछलियों को छूते हुए संतू इसलिए हिचक रहा था कि कहीं मछली काट न ले। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखिएगा। संतू क्यों उदास हो गया। तो संतू इसलिए उदास हो गया ताकि उसको पता चला कि मछली को बनाने के लिए मसाला पीसा जा रहा है। क्या आंसर होगा बाबू। संतू क्यों उदास हो गया।
संतू इसलिए उदास हो गया ताकि उसको पता चला कि मछली को बनाने के लिए मसाला पिसा जा रहा है और जो नौकर भगू है वो मछली को ले जाकर पाटे पे काटने जा रहा है। बात समझ में आया ना? चलिए, भगू कौन है? वो नौकर है भगू। अगला देखिएगा, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी या बच्चों ने उसकी परख कैसे की थी? ठीक है ना? मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी या बच्चों ने उसकी परख कैसे की थी? देखिएगा बाबू, दीदी जो थी बच्चों से कही थी। दीदी कौन कहा था बाबू? दीदी कही थी। किससे कही थी? बच्चों सबसे, कि मरी हुई मछली की आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। क्या कही थी दीदी? मरी हुई मछली के आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती है। समझ में आया ना? तो बच्चा सब उसका परख करना चाहता था सब। समझ गए ना? वो क्या किया था सब कि मछली के आंखों में झांक कर देखना चाहा कि वास्तव में मछली की आंखों में परछाई दिख रही है या नहीं। ठीक है ना? तो जो लेखक यानी जो नरेंद्र था ना, अपने छोटे भाई संतू से कहा कि उसके आंखों में झांक कर देखो कि परछाई दिखाई दे रही है कि नहीं। तो जो संतू था वो बड़ी डरपोक था, वो नहीं देखा बाबू। ठीक है ना? वो कुछ नहीं कहा। तो संतू जब नहीं देखा तो लेखक स्वयं मछली के आंखों में झांक कर देखा तो उसे धुंधली सी परछाई दिखाई पड़ी। तो वह असमंजस में पड़ गया कि ये मेरी परछाई है या मछली के आंखों का रंग है। तो चलिए बाबू, मैं इस 10 क्वेश्चन पे आपको चर्चा कर दिया। ये मछली चैप्टर है जिसके लेखक हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है? और इनकी चैप्टर आगे भी बनेगी और आपको व्याकरण भी दिया जाएगा। हाँ, ये बता दें कि कल से जो क्लास कल चलेगा वो रेलवे, एसएससी और बैंक का भी एक क्लास चलेगा, बैंक पीओ का। तो कल आप लोग को हम मैथ, जो ट्रिकी मैथ पढ़ाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। आप मेरे चैनल पर बने रहें और प्रशांत सर, यानी मेरा चैनल प्रशांत सर के नाम से है, मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।